बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का 21,391 पदों का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। ये सब क्वेश्चंस जो भी हम आपको करवाने हैं वाले हैं जीके जीएस का, ये सब ऐसा क्वेश्चंस है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेकियावाली ने राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो योजना आयोग के लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? सम्मान वस्त्र, तो इल्तुतमिश जो सुल्तान था उसे खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। आंसर इसका बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांक नहीं होती? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ये सीमांक नहीं होती है दो देशों के बीच। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो अंग्रेजी जो है वो 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, भारत की किस राज्य की क्षेत्रफल व्यम जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थिति है? तो मेघालय जो है, मेघालय का क्षेत्रफल व्यम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो उत्पादक शुल्क जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो वो ऑक्सबो झील कहा जाता है, ठीक है। विच्छेदक नदी के घुमाव पे जो भी झील बना हुआ है उसको ऑक्सबो झील कहा जाता है। 9 नंबर, ये झील अथवा तालाब के सतह पर पदपल्वक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो इसे जो है वो सुपोषक कहा जाता है, ठीक है, सुपोषक। क्वेश्चन नंबर 10, पोतभजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गुजरात जो है पोतभजक उद्योग के लिए भारत का अग्रणी है, उसमें है, ठीक है, गुजरात है। आंसर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11, जल मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो वो अर्जेंटीना के खिलाफ लड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? तो पटना में महात्मा गांधी का सबसे ऊंचा मूर्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, आप देखिए क्वेश्चंस को याद करते चलिए। जिसका आपको आंसर पता है उसका आप कमेंट में क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और जिसका नहीं पता है उसको एकदम याद करते चलिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो शिलालेख 13 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है? किसने ये चीज़ को किया है, नीम वृक्ष को? तो वो किया है आंध्र प्रदेश ने। 15 नंबर है, समोच्च रेखा सम्मान डैश के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है? तो वो कौन सा है? उच्चता, ठीक है, यहाँ पे उच्चता फील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना डैश कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया? तो वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने
खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान समान अवसरों का प्रावधान है? तो वो जो अनुच्छेद 16 में है। ठीक, याद करते चलिएगा आप लोग, एकदम एक भी मिस नहीं होना चाहिए। बलुआई पत्थर किससे रूपांतरित है? क्वार्ट्ज से रूपांतरित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 का है, व्यवसाय पर कर का वसूली किसके द्वारा की जा सकती है? केवल राज्य सरकार, राज्य और संघ दोनों सरकार द्वारा, केवल पंचायती? तो आप लोग इसका बता सकते हैं केवल राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? तानाशाही क्या लोकतांत्रिक में होता है? नहीं। गणतंत्र, समाजवाद, राजतंत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गणतंत्र, जो है लोकतांत्रिक स्थिति में प्रतिकूल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? तो पूंजी का कार्य क्या नहीं है? तो मूल्य अंतर, मूल्य संग्रह, कीमत स्थिर करना। तो ये सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीमत स्थिर करना ये पूंजी का कार्य नहीं है। 22 हो गया। अब 23 करते हैं। 23 में है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना हो, ठीक है, और निजी क्षेत्र के लिए प्रावधान ना हो, आर्थिक नीति सुपरिभाषित ना हो, उसके बाद ऐसा देश जिसमें कोई आयात या निर्यात ना हो। तो ये हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल, डी। फिर गंधार काल किसके अधीन फूला? तो गंधार काल जो है वो किसके अधीन फला फूला? तो कुषाण काल के अधीन फला फूला। उसके बाद है, संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? तो जो फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है, ठीक है। संतुलन स्तर स्थिति में क्या होता है? फर्म शून्य लाभ स्थिति में, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो है कि जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होता, ये लोक ने कहा था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद 27 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो ये भाग 4 में है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में 44वें संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाया है? तो बोलने का अधिकार अभी हमारे पास है, विधि के समक्ष समता ये भी हमारे पास। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार। तो 44वें संशोधन जब हुआ था तो इसी मौलिक अधिकार को हटाया गया था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो कृष्ण सिंह थे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो डेयरी जो है ना, डेयरी अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है, डेयरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, तो वो कहाँ पर स्थापित है? कृषि विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय। उसके बाद जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो जापान की संसद को डाइट के रूप में जाना जाता है, डाइट।
क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे। जेमिनी राय किसके रूप में प्रसिद्ध थे? तो जेमिनी राय एक पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34 नंबर। गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार के तुर्जदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिली है। इसकी प्राप्ति हुई, तो इसका जो अभिलेख है वो मुंगेर में थे, मुंगेर से उसका प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 35। नियंत्रित मुद्रास्फीति की मध्य श्रेणी को क्या कहा जाता है? प्रत्यवस्फीति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपांग महिला कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा जो है ये पहली अपांग महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अब क्वेश्चन नंबर 37। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? तो बिहार को। ठीक है, बिहार जो है सबसे बाढ़ वाला राज्य है इनमें से, जहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? तो विशाखा दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस का लेखक है। क्वेश्चन नंबर 40। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद जो मंदिर है वो गया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41। बिहार के बोध गया में स्थित महाबौद्ध मंदिर विश्वविख्यात घोषित किया गया। तो कब विश्वविख्यात घोषित किया गया था? वो 2002 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जीरादेई बिहार के किस जिले के अधीन है, यानी किस जिले में आता है? तो वो सिवान जिले में आता है। ठीक है। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में शामिल है। तो उत्तर भारत यानी बिहार में चीनी, जूट, कागज़ और दवा सबसे ज़्यादा ये धंधे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? तो ये 77, 19, 30 उपयुक्त सभी, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर। जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 45 का हो जाएगा बी आंसर। अब 46 नंबर। विकर्ण के प्रमात्र सिद्धांत के स्थापक कौन थे? प्लैंक। क्वेश्चन नंबर 47। खाना पकाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो वो क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि काला जो होता है ना, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक, यानी कि ऊष्मा जो बर्तन में लगता है ऊष्मा को वो ज़्यादा अंदर में सोखता है। ठीक है, सोख के वो बर्तन के अंदर भेजता है, जिसके कारण खाना जल्दी पकता है। 48 नंबर क्वेश्चन। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस क्या होता है, एक प्रकार होती है, इसलिए। ठीक है, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक द्विक्षारकीय होता है। ठीक है, द्विक्षारकीय अम्ल होता है सल्फ्यूरिक। 50 नंबर क्वेश्चन। विद्युत पाती संसाधन के लिए पाती घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो ये जो बनाने के लिए निक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमने 50 क्वेश्चन किए। इस तरह करके 50-50 का सेट आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।